कैसे हैं आप। आज हम भूगोल के अंतर्गत जो सेकंड पार्ट है, सेकंड आपका चैप्टर है, उसका अंतिम भाग बना रहे हैं। और आज हम जो 6 भौगोलिक आकृतियाँ थी उसमें से 3 को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एज यूजुअल वो आपको पिक्चर जो बना रखा है। आज ये जो आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर डॉट डॉट से, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। हमने पढ़ा था हिमालय पढ़ा, उत्तर का मैदान पढ़ा, प्रायद्वीप पठार पढ़े। आज हम पढ़ेंगे मरुस्थल के बारे में। जो मरुस्थल है हमारा भारत का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पश्चिमी क्षेत्र में है, राजस्थान में रख लो। ठीक है, यहाँ पर आप माने पश्चिमी क्षेत्र है ये, और यहाँ पर ये मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, भारत का जो है अरावली के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इसके पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ तरंगित मैदान है ना। और इस क्षेत्र में वर्षा जो है 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। और बात करें नदियों की, तो केवल बरसात में ही ये नदियां जो है दिखाई देती हैं। उसके बाद ये उसी बालू में विलुप्त हो जाती हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी जो नदी है वो सिर्फ लूनी है। लूनी नदी से ही जो है पानी इनको ज़्यादातर प्राप्त होता है। और बरकान यहाँ पर एक बालू का टीला है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला है। फिर भी और भी जो बड़े लंबवत टीले हैं वो पश्चिमी और पाकिस्तान की तरफ हैं। ठीक है, और अगला जो है इसके बारे में तो इतना ही छोटा सा था। अगला अपन देखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान कौन सा? जो समुद्र तट के किनारे किनारे, यानी आप इधर आ जाओ, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपका तटीय मैदान है। ठीक है, और प्रायद्वीप पठार के किनारे संकीर्ण पट्टी ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैली है ना। यहाँ अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है ना। बंगाल खाड़ी है ये यहाँ पर। ठीक है, इधर अरब सागर था, अरब सागर। तो ये इसके सहारे सहारे वहां तक पूरा जो पट्टी है वो फैली हुई है। और इस मैदान को, जो ये मैदान है, इसका संकीर्ण मैदान है, इसको 3 भागों में बांटा है। और इसके उत्तरी भाग को कोंकण का तट कहते हैं, मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान, और दक्षिणी भाग को जो है मालाबार का तट कहा जाता है। ये मालाबार का तट जो है वो केरल में है, कोंकण का तट जो है गोवा में पड़ता है। ठीक, और बंगाल की खाड़ी के चौड़ा भाग है, उत्तरी भाग में उत्तर सरकार तट कहते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल का तट कहते हैं। यानी बंगाल की खाड़ी के पास पास भी एक चौड़ा सा मैदान है, उसके भी 2 भाग हैं, है ना। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं और दक्षिणी भाग को जो है कोरोमंडल का तट कहते हैं। ठीक, और यहाँ की बड़ी नदियां देखें हम कौन कौन सी हैं, तो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और ये नदियां जो है विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यहाँ का जो एक विशेष है चिल्का झील, ये उड़ीसा में है और ये पूर्वी तट पर है। चिल्का झील जो है वो पूर्वी तट पर है, उड़ीसा में है ये वाली झील। तो इस तरह से हम देखें ये सारा अपना भारतीय मरुस्थल हो गया, तटीय मैदान हो गया। आइए अब हम जानते हैं द्वीप समूह को। द्वीप समूह जैसा कि नाम से इसका प्रतीत होता है, द्वीपों को एक समूह है ना। तो उस समूह क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर क्या है ऐसा कि जो हमारा भारत जो है उसको ऐसे समेटे हुए है, और कैसे ये भारत से अलग होकर भी भारत के साथ है, क्या इनकी प्रमुखता है, इसके बारे में हम अभी जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले चले अपन द्वीप समूह। द्वीप समूह कौन से हैं हम सब जानते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ये है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, और ये कौन से हैं, लक्षद्वीप। ये बहुत दूर बना दिए, पास ही है यहाँ पर, और मैंने ऐसे ही समझाने के लिए ना दूर बना दिए। ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, ये आपका अंडमान निकोबार हो गया। तो ये द्वीप समूह जो अलग अलग बिंदु से आपको दिख रहे हैं, भारत के मैप पे भी दिखते हैं, ये भारत का ही हिस्सा है। हालांकि यहाँ अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप जो है वो आपका अरब सागर में है। ठीक, आइए इनके बारे में और जानते हैं कि ये कैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले देखें हम केरल के मालाबार तट के पास, केरल के मालाबार तट के पास, हाँ
मालाबार तट के पास क्या है, द्वीपों का यहाँ पर एक समूह है जिसको क्या कहते हैं हम, लक्षद्वीप। ठीक है, जिसको द्वीपों का एक समूह है जिसको लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप स्थित है ना। यानी जो केरल का मालाबार तट है तो यहाँ पर इसके पास ये है, पास में ही है। मैंने अभी दूर इसलिए रख दिया जिससे आपको बड़ा बड़ा अलग दिखाई दे। ठीक है, तो ये इसके पास ही है, बिल्कुल चिपके हुए हैं इधर ही। तो इसके पास जो है ये मालाबार तट के पास जो द्वीपों का समूह है उसको हम लक्षद्वीप कहते हैं। और पहले ये कैसे बने हुए हैं, ये प्रवाल द्वीपों से बने हैं, छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से। ठीक है, या प्रवाल भित्ति भी कहते हैं इसको। यह छोटे प्रवाल द्वीपों से बने हैं, प्रवाल द्वीपों से बने हैं। ठीक है, इनको प्रवाल भित्ति भी बोलते हैं। प्रवाल भित्ति से जो है ये बने हुए हैं। और पहले इनका नाम क्या हुआ करता था, पहले इनका नाम होता था लकाद्वीप मिनिकॉय। लकाद्वीप बदलते रहते हैं, हमारे भारत में नाम है ना। मुंबई का पहले बम्बई था, कलकत्ता कोलकाता है, पहले कलकत्ता था, तो ऐसे नाम बदलते रहते हैं। तो इनका भी बदला गया, पहले लकाद्वीप मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जाने जाते थे, मिनिकॉय। ठीक है, लकाद्वीप मिनिकॉय। और कौन सा है अगला नाम इनका, एमीन द्वीप, एमीन द्वीप। ठीक है, इसके नाम से ये जाने जाते थे। ठीक, और अब 1973 से इन्हें लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक, पहले इनको क्या कहते थे, लकाद्वीप मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जानते थे। 1973 से इन्हें लक्षद्वीप कहा गया, कहा जाने लगा। ठीक है, और क्या विशेषताएं हैं इनकी। ठीक है, ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में है, ज्यादा नहीं है, 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, छोटा सा क्षेत्र है ना, और छोटी जगह है। और कवरत्ती इसकी प्रशासकीय मुख्यालय है, या हम कहें कैपिटल कह सकते हैं, पर इसको कैपिटल ना कहकर क्या कहते हैं, प्रशासकीय मुख्यालय। तो लक्षद्वीप का प्रशासकीय मुख्यालय कहाँ है, प्रशासकीय मुख्यालय कहाँ है, कवरत्ती, कवरत्ती में है ना। और इसको कौन देखता है, इनको प्रशासक नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त करते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र के अधीन रहता है, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, और यहाँ प्रशासकीय दृष्टि से जो है प्रशासक ये लोग नियुक्त करते हैं। ठीक, यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। और यहाँ पर क्या क्या है, पादप और जंतु बहुत प्रकार के हैं यहाँ पर, है ना। लक्षद्वीप में पादप व जंतु विभिन्न प्रकार के हैं, यानी ये पारिस्थितिकी संकलन में सहायक होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के हैं। और एक द्वीप समूह है जहाँ कोई नहीं रहता, कौन सा नाम है उसका, है पिटली द्वीप। पिटली द्वीप पर निर्जन स्थान है, यानी कोई जन नहीं रहता। निर्जन स्थान पर क्या है, यहाँ पर पिटली द्वीप में यहाँ पर है एक छोटा सा पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, पक्षी अभयारण्य। तो इसके बारे में 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं कि लक्षद्वीप कहाँ है, तो मालाबार के तट पर है। पहले इनको किस नाम से था, मिनिकॉय और आपका लकाद्वीप और एमीन द्वीप के नाम से जानते थे। इन्हें लक्षद्वीप के नाम से कब से जाना गया, तो 1973 से जाना गया। इसका प्रशासकीय मुख्यालय कहाँ है, कवरत्ती में है। और यहाँ क्या पाया जाता है, पादप और जंतु पाए जाते हैं। वो पोटली, अगर हम ये पूछ लें कि पिटली द्वीप क्या है, तो वो एक ऐसा निर्जन स्थान है जहाँ एक छोटा सा पक्षी अभयारण्य। तो बहुत सारे प्रश्न इस छोटी सी जगह पे आपके बन गए। ठीक है, अब हम दूसरे देखते हैं, अंडमान निकोबार के बारे में जानते हैं।
ये तो हो गए तुम्हारे लक्षद्वीप। ठीक, अगला जो द्वीप समूह है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बारे में जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है, ये जो है इधर है बंगाल की खाड़ी में। ठीक, ये वाले जो है ना, ये वाले ये अंडमान निकोबार है, यह बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। और क्या विशेषता है इनकी, ये द्वीप समूह जो है आकार में बड़े हैं और संख्या में बहुत ज्यादा हैं। ये देख रहे हो आप, ये बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ये आकार में बड़े बड़े भी हैं और संख्या में ज्यादा भी है। ठीक है, ये और ये कैसे थे, छोटे छोटे थे, 32 वर्ग किलोमीटर पर पूरे पड़े थे। ये संख्या व आकार में बड़े हैं, है ना, किससे, लक्षद्वीप से तो बहुत बड़े हैं। ठीक, और क्या विशेषता है इनकी, बहुल और बिखरे हुए, बिखरे हुए हैं ना, वह बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। ठीक, और इनको जो है 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, यह 2 भागों में बटे हैं। पहला कौन सा है, एक तो है अंडमान, है ना, तो अंडमान किसको कहते हैं, उत्तर में अंडमान है, दक्षिण में निकोबार, यानी यहाँ अंडमान है, ये निकोबार है। उत्तर में अंडमान है एवं दक्षिण में निकोबार। ठीक है, ये अंडमान उत्तर में है, दक्षिण वो है जो है निकोबार दक्षिण में है। ठीक है, ये काय से बने हैं, ये निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह है निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, श्रेणियों के शिखर हैं। ठीक है, और ये भारत के सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मुख्य है ना, देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह है देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए। और अगला जो है इसका, इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ठीक है, इन द्वीपों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत विविधता है। और ये द्वीप समूह कहाँ पाए जाते हैं, ये हैं विषुवत वृत्त के समीप है, ये है ना, ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप है। ठीक, तो ये सारा हमने पढ़ा। ये इनकी जो जलवायु है वो विषुवतीय है। कैसी है जलवायु इनकी, विषुवतीय। इनकी जलवायु विषुवतीय है। ठीक, तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए कि ये कहाँ पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये पाए जाते हैं बंगाल की खाड़ी में। ये कैसे हैं, ये संख्या और आकार में बहुत ज्यादा है और बिखरे हुए हैं दूर दूर। ठीक है, और हम मानेंगे कि 2 भागों में बांटा है। उत्तरी भाग को अंडमान कहते हैं, दक्षिणी भाग को निकोबार कहते हैं।
और ये भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन से वृत्त के समीप है? ये विषुवत वृत्त के समीप है। इनकी जलवायु कैसी है? विषुवतीय जलवायु है ना। और ये काय से बने हैं? ये निमज्जित पर्वत श्रेणियों के बने हैं, है ना। और इसकी क्या है? पादप और जंतु में यहाँ पर बहुत विविधता पाई जाती है। तो हमने देखा कि भारत कैसे विभिन्न प्रकार की भौगोलिक जो उसमें बटा हुआ है, बहुत सारी विविधता है भौगोलिक दृष्टि से, फिर भी ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। और हम देखते हैं कि जैसे हिमालय से निकलने वाला जो ऊपर जल है, पर्वत हैं, वन है, वो पूरे भारत के लिए एक जीवनदायिनी, जीवन का काम करता है, जीवनदाता का। और जो उत्तर का मैदान है वो अन्नपूर्णा का भंडार है। वहाँ पर सारी समस्त सभ्यताएं जो हैं बसी इस उत्तर के मैदान में। यहाँ से जल और पानी, वन हमें जीवन दे रहे हैं। यहाँ पर उत्तर का मैदान है। समुद्र तटीय मैदान जो है वो काय के लिए महत्वपूर्ण है? आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समुद्री आवागमन के। तो इस तरह से हम देखते हैं मरुस्थल का भी अपना एक स्थान है। और ये सारी भौगोलिक जो है प्रकृति, वो भारत की सुरक्षा का काम करती है। हिमालय की वजह से, इधर समुद्र तट की वजह से कोई भी दुश्मन हमारे आने से पहले उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको? आप पढ़ाई करते रहिए और ये वीडियो देखते रहिए।